हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शब्द एवं शब्दों के भेद। पहले हम पढ़ते हैं शब्दों के बारे में। देखिए शब्द क्या है। पहले शब्द की डेफिनेशन पढ़ते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसे? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसे शब्द कहते हैं? वर्णों के जो सार्थक समूह होते हैं उसे शब्द कहते हैं। जैसे क, म, ला, कमल। इसमें 3 वर्ण आए हैं जो एक व्यवस्थित क्रम में हैं। कमल एक शब्द है। कमल किसे? कमल पुष्प कमल नामक एक पुष्प होता है। कमल लोगों का भी नाम होता है। कमल एक शब्द भी है। शब्द के भेद। तो शब्द के भेद हम पढ़ते हैं। शब्द 4 प्रकार से पढ़ने को मिलेंगे। तो पहला भेद है 4 प्रकारों में। शब्दों के भेद में पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। इसमें पहला आएगा अपना उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज, 5वां है संकर। यानी कि पहला शब्द है जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उसमें भी फर्दर डिवाइडेशन है। 5 प्रकार के हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। इसके बारे में डिटेल से हम अभी बाद में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं चारों प्रकार और उनके उपशब्द, उप प्रकार। पहले प्रकार देख लेते चारों, उनके उप प्रकार, फिर इनके बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा है हमारा रचना के आधार पर शब्दों के भेद। दूसरा है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तीसरे नंबर पे आता है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं। पहला है एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक। एकार्थक जिनका एक अर्थ होता है, अनेकार्थक जिनके अनेक अर्थ होते हैं, समानार्थक जो समान अर्थ दर्शाते हैं, विपरीतार्थक जो विलोम शब्द होते हैं। चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। इन्हें बाद में पढ़ेंगे। पहले उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये हो गए। पहला क्या था? उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के हैं। पहला है तत्सम। तत्सम पहला शब्द है तत्सम। ये मिलकर बना है तत् धन सम से तत्सम।
ये शब्द संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ है तत् का अर्थ है तत् माने उसके समान, उसके और सम माने समान। तत् माने उसके, सम माने समान। उसके समान किसके समान? संस्कृत शब्दों के समान तत्सम शब्द होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के समान होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत शब्दों के समान होते हैं अर्थात जो जैसे संस्कृत शब्द है वही शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण में देखिए अग्नि, अग्नि है, और हस्ती, हस्ती माने हाथी, और है गर्म, गर्म माने गरम, और चंद्र, चंद्र माने चंद्रमा, सूर्य, सूर्य माने सूरज, पृथ्वी, पृथ्वी माने पार्थिव। ये सब हमारे तत्सम शब्द हैं। अब देखते हैं तद्भव। तद्भव शब्द, तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव, तद धन भव से मिलकर बना है ये शब्द। तद्भव शब्द कैसे बना है? तद धन भव से मिलकर बना है तद्भव शब्द। तद का अर्थ है उस के, नहीं उससे। तद का मतलब है उससे और भव का मतलब है उत्पन्न, उत्पन्न। तद माने उससे, भव माने उत्पन्न, उससे उत्पन्न अर्थात जो उससे किससे? संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्दों से उत्पन्न शब्द हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। यह शब्द संस्कृत भाषा के नहीं, जो ये तद्भव शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तत्सम शब्द भी संस्कृत भाषा का शब्द है, तद्भव शब्द भी संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसके अंदर वे शब्द आते हैं, तद्भव शब्द के अंदर वे शब्द आते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों में कुछ विकार से उत्पन्न हुए हैं। जैसे संस्कृत भाषा के शब्द में कुछ विकार से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्ती है, हस्ती तत्सम शब्द है लेकिन इसमें विकार होके हाथी शब्द बना है, जो हाथी, ये हमारा कैसा है? ये तद्भव शब्द है। दूसरा देखें सूरज, सूरज का सूर्य का सूरज, गर्म का गरम, ये उदाहरण है। और अंधकार का अंधेरा, अंधेरा, और अंधकार का अंधेरा हो गया। सूरज का सूर्य का सूरज, सूर्य का सूरज हो गया। और कूप का कुआं, कूप का कुआं, छार का खार इत्यादि शब्द ये तद्भव शब्द हैं। अब देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द कौन से हैं? तो वे शब्द जो देश की क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाते हैं। कौन से शब्द होते हैं देश शब्द? जो देश की क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाते हैं। एवं वे शब्द कहाँ से आए, कैसे बने, ये सब कुछ अज्ञात है। देश शब्द हैं जो वे कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, ये सब कुछ अज्ञात है। तो देश शब्द कौन से हैं? वे शब्द जो देश की क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। तो देश शब्द कैसे बने हैं और कहाँ से आए हैं ये सब कुछ अज्ञात है। इसके उदाहरण देखते हैं कुछ। तो देश शब्द है जैसे लोटा,
लोटा शब्द देशज शब्द ये कहाँ से आया है, कैसे बना है, नहीं है पता है। जूता शब्द होता है जूते, लेकिन जूता कहाँ से आया, कैसे आया, पता नहीं। झोला, झोला झोला किसे कहते हैं, झोला बैग को कहते हैं। थैला, थैला ये थैला किसे कहते हैं, बैग को कहते हैं। लेकिन ये शब्द कैसे बने हैं, कहाँ से आए हैं, ये नहीं पता है। लेकिन ये देश की क्षेत्रीय भाषा में बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। और फिर देखेंगे हम विदेशज शब्द। अब देखते हैं विदेशज शब्द। अब देखते हैं विदेशज शब्द। वे शब्द जिनका निर्माण विदेशों में हुआ है, मतलब वे शब्द जिनका निर्माण विदेशों में हुआ है लेकिन वे हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी वे हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द वे शब्द जो देश की क्षेत्रीय भाषाओं के हैं, और विदेशज शब्द वे शब्द जिनका निर्माण विदेशों में हुआ है लेकिन वे देश की हिंदी भाषा में इतने घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग कर पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। विदेशी शब्द इतने घुल मिल गए हैं, उन्हें अलग कर पाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। इसके उदाहरण देख लेते हैं विदेशी शब्द के। जैसे बाल्टी है, बाल्टी चीनी शब्द है, बाल्टी है। फीता है, फीता चीनी शब्द है। पिस्तौल है, पिस्तौल, पिस्तौल चीनी शब्द है। मास्टर जी, मास्टर अंग्रेजी शब्द है। मास्टर और डॉक्टर चीनी शब्द है, वो डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है। इसी तरह कुछ विदेशी शब्द हैं जो हिंदी भाषा में इतने घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग कर पाना असंभव नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। तो विदेशी शब्द कौन से, वे शब्द जिनका निर्माण विदेशों में हुआ है लेकिन हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं संकर शब्द। ये अंतिम शब्द है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद में संकर शब्द अंतिम शब्द है। तो संकर शब्द कौन होते हैं, वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब एक शब्द अलग भाषा का होगा, एक शब्द अलग भाषा का होगा, संकर शब्द कहलाते हैं। जो शब्द अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलकर शब्द बना है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल गाड़ी, रेल किसी अन्य भाषा का शब्द है, गाड़ी किसी अन्य भाषा का शब्द है, इससे बना है रेलगाड़ी। जैसे बैलगाड़ी, बैल गाड़ी, बैल अपना हिंदी शब्द है और गाड़ी, गाड़ी ये अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है बैलगाड़ी। और देखते हैं बैलगाड़ी, रेलगाड़ी और क्या कहते हैं स्नान घर, स्नान घर। और आ जाएगा आपका स्नान घर है, बैलगाड़ी है, रेलगाड़ी है आदि शब्द ये संकर शब्द हैं। वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं संकर शब्द कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। तो आज उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पूरे होते हैं। अगली वीडियो में हम किसके आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के भेद बताएंगे, रचना के आधार पर शब्दों के भेद बताएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद।